नमस्कार। आत्मवंदन आप सभी का। आप। हम अभी इस इवनिंग स्वाध्याय में आप सभी का स्वागत है। और हम अभी स्वाध्याय कर रहे हैं माइंड पावर का। हमारे माइंड की क्या शक्तियां हैं उसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक जानेंगे नहीं तब तक हम उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो हम उसका अध्ययन करेंगे और फिर हम ध्यान करेंगे। तो पहले हम करते हैं, एक प्रार्थना के साथ में हम शुरू करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परं ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति 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 शांति। शांति। ठीक है, अब हम तो अध्याय शुरू करते हैं। हम लोग पेज नंबर है शायद ना, आपका आप लोग के पेज होगा शायद 98। एट। हाँ, कारण कि पेज मेरी बुक में और आपकी बुक में थोड़ा डिफरेंस है। वही बात। 97। हाँ, सुनिए, ये पैराग्राफ है, कल्पना की शक्ति से आप अपने मन में, यहाँ से हम शुरू करेंगे। माधुरी जी, कौन सा है आपकी बुक में पेज नंबर? 97। 97 हो गया। 97। 97 है आपके, ओके। ठीक है, मैं शुरू करती हूँ। हाँ हाँ। आप लोग भी साथ में पढ़िएगा। हम्म। कल्पना की शक्ति से आप अपने आप मन में उस भौतिक घटना का खाका तैयार करते हैं करते हैं। जिसकी इसकी आपने कल्पना की है। आपका मन आपका मन आपको वही देता है जो आप चाहते हैं। मन में कोई अच्छा या बुरा नहीं होता है। आप जो कुछ भी कल्पना करते हैं वह बाहरी दुनिया पर मन के अंतर्ज्ञान द्वारा निर्मित होता है। आपके द्वारा कल्पना की जाने वाली सभी भौतिक घटनाएं आपके अनुभव में परिणाम देती है। ये जैसे हमने कल भी यही चीज पढ़ी थी कि हमारे अंदर, जैसे कहते हैं ना, हमारे अंदर अच्छा या बुरा कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मा निर्गुण है। आत्मा में कोई भी अच्छा या बुरा नहीं है। अच्छा और बुरा किस तल पे? हमारे मेंटल बॉडी के तल पे, हमारे मन में है। हमने तो, और कैसे हमने ये सीखा? हमारे को पेरेंट्स ने बोला, हमारे को स्कूल में बोला गया, हमारे को सोशल में हम जाते हैं तब बोल सिखाया जाता है ये अच्छा है और ये बुरा है, और तब से हमने सीख लिया हाँ ये अच्छा है और ये बुरा है। नहीं तो एक बच्चे को क्या पता एक अच्छा एक बुरा है? वो कितना निर्मल रहता है। हमें भी वैसे ही निर्मल होना चाहिए। ये सब हमारे मन में है कि ये अच्छा है और ये बुरा है। और मन के द्वारा हम अपनी कल्पना से ही निर्णय ले लेते हैं, तो हम अपने आप को लिमिटेशन में कर लेते हैं। तो मन के द्वारा हमें किसी भी तरह का निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मन तो बहुत सारी कल्पनाएं कर लेता है। आगे देखते हैं। यदि यह सोचकर मन का खाका तैयार किया जाए कि कोई छात्र परीक्षा के लिए अच्छी तरह से पढ़ रहा है, परीक्षा अच्छी तरह से लिख रहा है, भावना के साथ परीक्षा पास कर रहा है, तो मन के माध्यम से आत्यंतिक ऊर्जा निकलती है।
वह विचार तरंगे बाहरी दुनिया में एक भौतिक घटना बन जाएगी। आंतरिक दुनिया से निकलने वाली विचार तरंगों में विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा होती है। यह विद्युत चुम्बकीय तरंगे भौतिक अवस्था को प्रभावित करती है। भौतिक परिस्थितियां भौतिक वातावरण का निर्माण करते हैं। उस छात्र की कल्पना द्वारा बनाए गए ब्लूप्रिंट के अनुसार भौतिक स्थितियां और शारीरिक घटनाएं उत्पन्न होती है। जैसे जैसे परीक्षा नजदीक आती है, उसके परिणाम उसके जीवन के अनुभव में प्रवेश कर जाते हैं। आंतरिक दुनिया केवल वही जानती है जो मन का इरादा है, और जो कल्पना की जाती है, क्या देना चाहिए क्या नहीं, आंतरिक दुनिया द्वारा निर्धारित नहीं है। ये इसमें पैराग्राफ में है कि जो कुछ भी हम सोचते हैं वैसा ही हमारे सामने घटित होता है। जैसा वो बोलते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो हम जो सोचते हैं, जो समझते हैं, वैसा ही क्रिएशन हम करते हैं। तो इसके लिए या तो हम ज्यादा सोचे नहीं, कोई तरह का कोई विचार नहीं। हमारी आत्मा की अवस्था क्या है? निर्गुण अवस्था। हम निर्गुणता में रहें, जो हो रहा है उसे बस स्वीकार करें। और या अगर हम कुछ करते हैं तो हम पॉजिटिव थिंकिंग में रहें। नेगेटिव में तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। पॉजिटिव में रहेंगे, शायद वही क्रिएट होगा। हमारे साथ के लोग, हमारे आसपास के लोग, जितना हम उनके लिए पॉजिटिव सोचेंगे, तो हमारे अंदर की सोच की भी एक एनर्जी होती है, हमारे शब्दों की भी एनर्जी होती है। हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, तो वो एनर्जी जो हम सोच रहे हैं ना, हम चाहे नहीं बोले लेकिन वो एनर्जी हमारे अंदर से वो प्रवाहित होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि कहीं हम खड़े हैं, किसी को गुस्सा आ रहा है, तो हमको कितना इरिटेट से ऐसा लगता है कि ऐसा लगता है ना, मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो आदमी ने गुस्सा किया वो वैसा सोच रहा है, वैसा बोल रहा है, तो वहां के पूरा वाइब्रेशन चेंज हो जाते हैं। तो जैसा हम सोचते हैं वैसी ही एनर्जी हम अपने से रेडिएट भी करते हैं, और वही दूसरों को इफेक्ट भी होता है। इवन दूसरों को तो होता ही है, साथ में देखो यहाँ बताया गया है कि छात्र की कल्पना द्वारा बनाए गए ब्लूप्रिंट के अनुसार हमारा जो अपना ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट किसे कहते हैं मालूम है? जो हम अपना लिख के आते हैं कि हम मुझे अपनी लाइफ कैसी चाहिए, उसे हम कहते हैं ब्लूप्रिंट। हम भी आने से पहले अपना पूरा लाइफ डिजाइन करके आते हैं, उसे ब्लूप्रिंट कहते हैं। तो वो सभी, अगर हम अभी हमें याद नहीं है कि हमने अपना क्या लिख के आए हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे जो स्थिति हो रही है, जो घटनाएं हो रही है, उसमें ज्यादा इंटरफेयर करें, अपने विचार से उसमें ज्यादा मिलाएं, ये सही है ये गलत नहीं है, तो वो हमारे ब्लूप्रिंट को भी चेंज करने को, चेंज मतलब हम जैसा ब्लूप्रिंट लिख के आए हैं हम वैसा बिहेव नहीं करते, हम इंटरफेयर में जाते हैं। यस, इसके बाद में कौन पढ़ना चाहता है वो पढ़े। आप पढ़ेंगे सुप्रिया जी? चलिए पढ़िए। आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं उसे हासिल करने की क्षमता रखते हैं। जो चाहते हैं उसे चुनने की भी स्वतंत्रता है। पृथ्वी एक आत्मा द्वारा निर्मित शरीर है। एक और आत्मा ने एक शरीर बनाया जिसे सूर्य कहा जाता है। पृथ्वी का भौतिक वातावरण पृथ्वी पर सभी जीवित चीजों के मानस से बनता है, पदार्थ बनता है, प्रभावित होता है। तथ्य यह है कि भौतिक घटनाएं अंतर्ज्ञान से उत्पन्न होती है, न तो आपके वैज्ञानिक और न ही आपके दार्शनिक कुछ भी जानते हैं। आपके वैज्ञानिकों को इस बात पर शोध करने की जरूरत है कि
मन कैसे पदार्थ और भौतिक रूप में बनता है। इसे उनके शरीर ने अपने मानस के जरिए अपने बेहद करीब रखने के लिए बनाया था। आपका शरीर सुंदर, कुरूप, स्वस्थ, अस्वस्थ, सक्रिय या धीमा है, यह आंकना सही नहीं है। आपके मानस से आने वाले विचारों के आधार पर माता पिता को जन्म से पहले चुना जाता है, उसी के अनुसार शरीर बनता है। आपका शरीर आपके विचारों और भावनाओं के अनुसार बनाया गया है। मानस में आप जो कल्पना करते हैं उसके अनुसार शरीर परमाणुओं और अणुओं के एक समूह से बना है। आपके मन की कल्पना की छवि शरीर के रूप में आकार लेती है। आपके मन से निकलने वाली विचार ये तरंगों की एक तीव्रता। सेकंड, एक सेकंड, यहाँ पे हाँ, ये ओके जो ओके। चीज दिया है कि हाँ। आपका शरीर सुंदर, कुरूप, स्वस्थ, अस्वस्थ, सक्रिय या धीमा है, यह आंकना सही नहीं है। और हाँ ये केवल अपने लिए ही नहीं है, ये दूसरों के लिए भी है। न तो खुद को आंकना चाहिए कि मुझ में ये कमी है या मुझ में ये अच्छाई है, ना ही दूसरों जी, को आंकना चाहिए। किसी को भी हमें मानना जजमेंट नहीं करना चाहिए, किसी के लिए भी। सबको स्वीकार भाव में रखना चाहिए। हाँ। चाहिए। हाँ, पढ़िए। आप आपके मन से निकलने वाली विचार तरंगों की तीव्रता और शक्ति के अनुसार चेतना भौतिक पदार्थ में बदल जाती है। चेतना को भौतिक पदार्थ में बदलने में मन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि मन से निकलने वाली विचार तरंगे कमजोर हो तो उसी के अनुसार एक छद्म भौतिक रूप बनता है। विचार तरंगे आपके मन से फीकी नहीं पड़ती। ऐसी दुनिया में जहाँ विचार तरंगे की आवृत्ति ऊर्जा के घनत्व के बराबर होती है, वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार यह भौतिक रूप धारण कर लेती है। बहुत आपने सुंदर कितनी वर्णन जल्दी। दिया है। हाँ, अच्छा है ये बात, बहुत अच्छा है। हम्म। आपने कितनी जल्दी तय किया कि आपकी विचार शक्ति कितनी तेजी से काम करेगी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने मन में कितनी गहराई से तरसते हैं, यानी आपकी मानसिक दुनिया में विचारों में कितनी शक्ति और उच्च आवृत्ति है, भावनाएं कितनी तीव्र है। आपकी विश्वास प्रणाली यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। आपके शरीर का कितना हिस्सा आपके मानस से बना है, वास्तव में आपके विचार बाहर आकर ले रहे हैं, यह सच है। हाँ, जब हाँ, हमारे विचारों में कितनी शक्ति है। अगर एक हार्ट कॉरेंट सुना है आप लोगों ने? हार्ट हाँ, कॉरेंट क्या होता है, वो कितना काम करता है, वो भी क्या है, एक तरह की हमारी ये विचार शक्ति ही है, हमारे वाइब्रेशन है। जो हम उसे कितना फ्रिक्वेंसी, जैसे हम उसकी कितनी गहराई से हम उसे करते हैं, उतनी ही गहराई से हमारे रिश्ते सभी अच्छे होते जाते हैं। तो यही चीज है कि हमारी फ्रिक्वेंसी लेवल, विचार की फ्रिक्वेंसी लेवल क्या है, वैसे ही वो घटित होता है। वो बोलते हैं ना, भगवान तो अभी यही मिल सकते हैं, बस हमारे अंदर की कितनी इच्छा शक्ति है। अगर हमारी इच्छा शक्ति इतनी दृढ़ है, इतनी मजबूत है, तो हमें तुरंत ही मिल जाता है। यही चीज यहाँ पे है कि ये हमें अपने पे काम करना है। यस, आगे सुप्रिया जी। जब आप जब आप किसी व्यक्ति के बारे में गंभीरता से सोचते हैं तो आपके हर विचार में मन की शक्ति होती है। आपका काउंटर सेल्फ वहां भेजा जाता है। विचार तरंगों से जो गद्यात्मकता उत्पन्न होती है वह एक रूप धारण कर वहां प्रकट होती है। वहां का व्यक्ति अपने अंतर्ज्ञान के माध्यम से आपके समकक्ष की पहचान करने में सक्षम होता है। वह आपके हर रूप को अपनी भौतिक आंखों से नहीं देखता है। आप जो भौतिक शरीर प्राप्त करते हैं वह पृथ्वी जैसे तत्वों के परिणामों परमाणुओं और अणुओं से बनना है। यह परमाणु और अणु गतिज ऊर्जा द्वारा संचालित होते हैं। जब आप किसी व्यक्ति के बारे में गंभीरता से सोचते हैं तो विचार की तरंगे उस व्यक्ति के
व्यक्ति तक पहुंचती है। उनका मानस आपके विचार तरंगों को महसूस करने में सक्षम होता है। इसे टेलीपैथी कहते हैं। टेलीपैथी। हाँ। ज्यादातर लोग इसे महसूस कर सकते हैं। टेलीपैथी के माध्यम से जानवरों, पक्षियों और पौधों के साथ संवाद किया जा सकता है। टेलीपैथी का उपयोग समुद्र, पहाड़ों और भूमि के साथ संवाद करने के लिए भी किया जा सकता है। टेलीपैथी के माध्यम से मन का संचार होता है। आप टेलीपैथी के माध्यम से ब्रह्मांड में हर जीवित वस्तु के साथ संवाद कर सकते हैं। पदार्थ को अपने भौतिक रूप के बजाय अपनी गतिशीलता के साथ संवाद करने में सक्षम होना चाहिए। हाँ, ये टेलीपैथी का बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि हमारे विचारों की शक्ति ऐसी होनी चाहिए जिससे हम टेलीपैथी कर जानवरों को सकें। हाँ। टेलीपैथी के माध्यम से आप अन्य प्रजातियों के साथ संवाद कर सकते हैं और ज्ञान समझा कर सकते हैं। पहले की सभ्यताओं में मानव जाति टेलीपैथी के माध्यम से जानवरों की प्रजातियों के साथ अच्छी तरह से संवाद करती थी। जानवरों की प्रजातियों से बहुत कुछ सीखा। यदि आप पौधों के साथ संवाद करना सीखते हैं तो वह आपको कई दवाएं बता सकती है। प्राकृतिक उपचार के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। ये तो सही है। पहले सब लोग ऐसे जानवरों के साथ बातचीत करने में, उनको बात करने में बहुत ये एक्टिव थे। हाँ, बिल्कुल सही है। अभी तक भी कोई बात करते हैं जानवरों से, पौधे से? बहुत लोग बात करते सुना है। नहीं है, अभी भी है। मैं भी करती हूँ। हाँ, पौधों मैं से। भी जानवरों के साथ बहुत बात करती है। वो हाँ। सुनते भी है, बैठ तो बैठते हैं। हाँ, तो कर हाँ। सकते हैं हम। जब हाँ। हम शांत हो जाते हैं और हाँ। कोशिश करते हैं तो वो बात करते हैं हमारे बात से। करते हैं, उनको भी समझ आता है। जो हाँ। बात करते हैं हम लोग वो समझ सकते हैं। इसको ही हाँ, टेलीपैथी कहते हैं ना। बिल्कुल वो जो, बिल्कुल। हाँ, उसके द्वारा जो हम लोग बात करते हैं उसको टेलीपैथी कहते हैं। हाँ, विचारों के मतलब हम जो बोले वो समझते हैं, वो जो बोल चेतना के लेवल पे तो हम सभी एक ही है। ये तो हम जो भी हम बोलते हैं, आपस में व्यवहार करते हैं, तो वो सब समझते हैं हमारे। हम कुछ नहीं भी बोले ना तो हमारे इमोशन से वो समझ जाते हैं। समझ जाते हैं। प्लांट भी समझते हैं और वो भी जानवर भी समझते हैं। मन के संकायों का उपयोग करना सांस लेने जितना आसान है। आप उन्हें कुछ अभ्यास के साथ विकसित कर रहे सकते हैं। माँ और बच्चे के बीच में यह टेलीपैथी बहुत स्वाभाविक रूप से काम करती है। पृथ्वी पर सभी जीवित चीजें टेलीपैथी के माध्यम से ही संचार करती है। आप में से कई लोगों ने टेलीपैथी पर ध्यान दिया होगा, जो जानवरों में व्यापक है। टेलीपैथी के माध्यम से अपने पालतू कुत्ते, गाय आदि के साथ संवाद करना सीखे। यह संभव है। सही है। हाँ, बिल्कुल है, संभव है। बिल्कुल एकदम। यह संभव है। अपने घर के आसपास के पौधों से टेलीपैथी के माध्यम से बातें करें। आपके घर के पालतू जानवर आपके विचार तरंगों को बहुत अच्छी तरह महसूस करेंगे। आप इसे थोड़े अभ्यास से हासिल कर सकते हैं। हाँ, कर ये सकते हैं एकदम। अभ्यास की मानस, जरूरत है। आगे पढ़ो। हाँ हाँ, पढ़िए। मानस द्वारा उ- उत्तर से उत्तरजित विचार तरंगे बहुत तेजी से यात्रा करती है। इस ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इससे तेज गति से यात्रा करता है। विचार तरंगे प्रकाश की गति से अधिक गति से यात्रा करती है। इस गति की तुलना प्रकाश की गति से करना सही नहीं है। ऐ- ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका विज्ञान ज्ञान विचार तरंगों की गति की गणना करने के लिए पर्याप्त नहीं है। जिस क्षण आप अपना मन बनाते हैं, आपके विचार तरंगों का काउंटर सेल्फ सीधी आपके मित्र पर आ जाता है। जिस क्षण आप इरादा करेंगे, आपका काउंटर सेल्फ एक अलग आकाशगंगा में, एक दुनिया में आ जाएगा। विचार तरंगों में विद्युत चुंबकीय ऊर्जा होती है। होश पूर्वक यात्रा करें। हाँ, हमारे विचारों की शक्ति देखा कितनी है।
ये हम्म, प्रकाश जैसे आता है सूर्य का, सूर्य हम्म, निकलता है और उसका प्रकाश आता है, या हम गति लाइट बढ़ती जलाते हैं हाँ, तो कैसे प्रकाश फैलता है, हमारे विचारों सूर्य की की शक्ति। गति बढ़ती है। हाँ, हाँ, बढ़ती है उससे तो भी फिर हमारी बढ़े। भी विचार शक्ति बढ़ती है। हाँ, तो अपनी शक्ति को हम जाने, अपने आप को कभी अकेला और कमजोर नहीं माने। यस, बहुत सुंदर है। आपकी आपकी तुलना में उच्च आकृति और उच्च ऊर्जा के साथ उच्च दुनिया में विचार शक्ति उपयोग हो जाता है। एक दूसरे के विचारों को आसानी से समझने में सक्षम होना बहुत पारदर्शिता है। एक के मन में जो विचार तरंगे है वह दूसरे के द्वारा आसानी से महसूस की जा सकती है। कुछ भी छुपाने वाला नहीं है। विनाशकारी प्रवृत्ति के विचार मन से नहीं निकलते। वहां जीव अनेक उदात्त विचारों को उत्पन्न करके बहुत ऊंचे तरीके के विकसित हो रहे हैं। किसी भी विचार या भावनाओं को छिपाने की जरूरत नहीं है। जो चेतना की स्थिति और उसके परिणामों से पूरी तरह वाकिफ है, इसलिए प्रजातियों के बीच पारस्परिक सहयोग है। प्रत्येक आत्मा दूसरी दुनिया में अपनी संभावित आत्माओं के साथ विचार साझा करके टेलीपैथी के माध्यम से विकसित होती है। जब चेतना की गतिशीलता को पूरी तरह में समझा जाता है तो विचारों का विनाशकारी रूप से उपयोग नहीं किया जाता है। आप नहीं जानते कि विचार की शक्ति का ठीक से उपयोग कैसे किया जाए, क्योंकि आप यांत्रिकी नहीं जानते हैं। हाँ, इसमें देखो ये है कि जब चेतना की गतिशीलता को पूरी तरह से समझा जाता है तो हम्म, विचारों का विनाशकारी रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता है, किया जाता है। हम्म, तो उस समय में जब हम चेतना को जब समझने लग जाते हैं कि हम क्या हैं मूल रूप से, जब उस चीज को जान जाते हैं तो हमारे विचार कभी भी नेगेटिव नहीं होते हैं। आत्मा के तल पे विचार कभी भी नेगेटिव नहीं होते हैं, वो पॉजिटिव भी नहीं होते हैं, वो फिर निर्गुण होते हैं। वो प्रकृति में जो कुछ भी हो रहा है उनमें एक स्वीकार भाव आ जाता है, उसे पूरी तरीके से स्वीकार करते हैं कि हमें चेतना की तल पे रहना चाहिए। तो और उससे क्या होगा, उससे ये भी होगा, हम नए कर्मा नहीं बनाएंगे, हम विचार के तल पे भी नए कर्मा बनाते जाते हैं। जैसा सोचते हैं फिर वैसा घटित होता है प्रकृति में, तो वो भी एक कर्मा बनता है हमारे से। और जब हम, मैकेनिक्स की तरह ठीक कर सकते हैं, हाँ, ये चालना दे सकते हैं ना। बिल्कुल, एकदम चेतना के तल पे रहने से हम हमेशा जागरूक रहते हैं, हम नए कर्मा नहीं बनाते हैं। ये बहुत अच्छा है, काफी डीप भी है ये। हम्म, आज यहाँ तक ही करते हैं, किसी को और कुछ बोलना है, या एक छोटा सा पैराग्राफ है ये भी छोटा कर सा लेते हैं। प्यारा बच्चा है हाँ, यार, छोटा सा हाँ, हाँ, प्यारा। कर लीजिए। मैं आपके आयाम में चयन लिंग प्रक्रिया के माध्यम से इरादा रखता हूँ। मेरी सोच का उपयोग करके अपने स्तर में कूदने में सक्षम होने की कल्पना करें। इतना ही, मैं कल्पना की शक्ति से आपकी दुनिया में आया हूँ। मेरे मानस के संकल्प के साथ मानव धरती पर कल्पना द्वारा गतिशीलता के एक सेत के साथ जेन रॉबर्ट्स के माध्यम से चलाया जाता है। विचार शक्ति की शक्ति को अच्छी तरह से जानने के लिए आपको चेतन मन और अवचेतन मन के बारे में जानना होगा। चेतन मन तुम्हारे मन में है, यह मानते हुए कि आपके मन में अनंत परतें है। सतह के पर की परत को कॉन्शियस माइंड कहा जाता है। इतना ही रखूं। हाँ, ठीक है। 101 पर हमारे कितने माइंड है? अवचेतन मिंटू मन, चेतन मन, और उससे भी एक चेतन मन ऊपर। तो हाँ, अ, उस उससे भी ऊपर एक माइंड और है। में हाँ, इतना देते हैं और उसको स्टॉप करते हैं। बिल्कुल। जब ऊपर के मन माइंड में पहुंच जाते हैं तो बड़ी शांति और लाइफ में क्लियरिटी आ जाती है।
ये बहुत अच्छा है। यस। किसी को कुछ पूछना है या कुछ बोलना है? नहीं तो फिर हम ध्यान में चलते हैं। कोई हाँ। आंसर हाँ। क्वेश्चन करना है तो पूछो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बड़ा अच्छा टॉपिक चल रहा है ये माइंड पे। बहुत अच्छा है। इसको जब हम प्रैक्टिकल करने उतरते हैं ना, तब बहुत सवाल हाँ, उठते हैं कि इसको। ये सब अभी अभी जो है ना वो सब प्रैक्टिकल ही है। जो हम लोग प्रैक्टिकल में जो करते हैं वही है। हाँ, जो हम वो कर। ये ये धरती पर अभी से नहीं, पहले नमस्ते से भाई चालू है। साहब। नमस्ते। आप कुछ बोलना चाहते हैं? नीपू जी, नीपू जी, कनेक्ट नहीं हो रहा है। हाँ, उनका म्यूट भी दिखा रहा है और आवाज भी आ रही है। शायद नेटवर्क इशू है, उन्होंने अनम्यूट किया, आवाज नहीं आ रही है। इंटरनेट ये नहीं है लगता है। हम्म। ठीक है। अभी हम, ध्यान में है। हाँ, ध्यान करते हैं। पानी पीना है, पहले पानी पी के बैठे। जिसको पीना है पियो। एक रिलैक्स करें अपने आप को, पूरे शरीर को रिलैक्स करें। लंबी गहरी सांस लें और उसे धीरे धीरे छोड़ दें। छोड़ते समय महसूस करें, कहें कि मैं रिलैक्स हो रही हूँ। सांस लें और धीरे धीरे उसे मुंह से छोड़ दें। मेरा शरीर पूरी तरह से रिलैक्स हो रहा है। पूरी तरह से खुद को रिलैक्स करने के बाद अपना ध्यान अपनी रेगुलर सांसों पे ले आए। अपनी हर आती और जाती सांसों के साथ कोई तरह का विचार नहीं, विचार हमारी मेंटल बॉडी में है और हम तो ये मन है ही नहीं, तो विचार कैसा। सांसों के साथ इतना एक लय हो जाए कि ना तो शरीर की अनुभूति रहे, ना कोई विचार, ना कोई भावनाएं, किसी की भी अनुभूति ना रहे।
सांस आई। कौन सी चीज़ स्टार्ट जान सकते हैं? मैं कौन हूँ? क्या
साथ अपनी सांस पर मन के बाहर निकाल। अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग बने। अपने रूम एनवायरनमेंट, रूम टेम्परेचर के प्रति सजग बने। अपने भौतिक शरीर के प्रति सजग बने। अपने हाथ और पैर के प्रति अवेयर बने। अपने हाथ और पैर की उंगलियों को धीरे धीरे हिलाते हुए अपनी हथेलियों को खोल के अपनी आंखों पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1। अपने चेहरे को सहलाते हुए एक मधुर मुस्कान के साथ धन्यवाद का भाव उस परम पिता के लिए, इतनी सुंदर ध्यान के लिए, उस एनर्जी के लिए धन्यवाद। अपने माता पिता, अपने गुरुजन, अपने सभी साथियों के लिए धन्यवाद। इस मंच, इस गैजेट्स, अपने सभी जीवन में सभी अच्छाइयों के लिए धन्यवाद, सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद, सभी मित्रों के लिए धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।
हम्म, कहना चाहते हैं? धन्यवाद जी। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच। क्यों मैम? थैंक यू, आप सभी का धन्यवाद। ये बहुत अच्छा तरीके से आप पढ़ा है रीडिंग, क्या आपने बहुत तरीके से समझाया, बहुत अच्छा लगा।